बनाओ काया माया के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे माया के बारे में। तो माया कैसे बनाएंगे आप, और अपना भविष्य कैसे सुरक्षित करेंगे। आप अपने रुपए का पेड़ लगा सकते हैं। अपने रुपए का पेड़ लगा सकते हैं आप एसबीआई म्यूचुअल फंड में। और सिप करके, सिप का मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से। और ये आपके रुपए को, वेल्थ को बिल्डिंग के रूप में, पेड़ के रूप में बनाएगा, जिसके फल आप पूरी जिंदगी खा सकते हैं। तो रुपए का पेड़ लगाएं और फिर जिंदगी भर रुपए के फल खाएं। मानते हैं हम आज आपको। आपकी अभी कितनी उम्र है ये बताएं। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, ये जो अभी खड़ी है कि युवा लड़का लड़की, इनकी उम्र है 20 साल। 20 साल की उम्र में अगर कोई पैसे का पेड़ लगाता है म्यूचुअल फंड में, तो वो क्या इसका लाभ ले सकता है, पूरी जिंदगी कैसे इस फल का एंजॉय कर सकता है। मैं आपको पूरा 20 साल से 100 साल तक का आपका रोड मैप, रास्ता दिखाऊंगा। आपको इस पेड़ को सींचना है। और एसबीआई म्यूचुअल फंड आपको इसमें सहायता करेगा, और हम आपको इसमें मार्गदर्शन करेंगे। वो आपको बना के देगा ये वेल। तो एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड है, एग्रेसिव प्लान। और भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए योजना बनाए आप इसके लिए, कि आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे। आपके हाथ में, आपके पास सबसे ज्यादा कीमती क्या है? क्या चीज आपके पास सबसे ज्यादा कीमती है जो? और वो है आपके पास समय, टाइम। आप टाइम दें और तुम समय लगाओ, और प्रत्येक 5 साल में चक्रवृद्धि ब्याज का 8वां जुबा दे। ये एसबीआई रिटायरमेंट का बेनिफिट फंड एग्रेसिव प्लान है, जो 14.82% की रिटर्न दे रखी है 28 फरवरी 2025। आज बहुत मंदा है, 5-6 महीने से पूरे मार्केट में हाहाकार है कि मंदा आ गया, मार्केट क्रैश होगी, निकल जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। और ये 4 साल की रिटर्न है। 22 जनवरी 2021 को ये फंड ये स्टार्ट हुआ था। इसमें आप 5,000 वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद 1,000 रुपये, आपकी जब मर्जी हो, आपके पास जब पैसा हो, जब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या 500 रुपये महीना कम से कम। इसमें आप मंथली शुरू कर सकते हैं, इसमें आप डेली शुरू कर सकते हैं, इसमें आप वीकली शुरू कर सकते हैं, तिमाही शुरू कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। आपको इतना इजी तरीके से इस पेड़ को सींचने का मौका मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं। मान लिया आप 1,000 रुपये महीना का पेड़ ये लगाते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं म्यूचुअल फंड में आप। और ये आपके ऑटोमेटिक बैंक से कटते रहेंगे। आपको बैंक में पहले दिन 1,000 रुपये होने चाहिए आपके, जिस दिन आपकी सिप कटती है। तो अभी देखिए, पूरा मार्गदर्शन कराता हूं। क्या आप जानते हैं आपका 1,000 रुपये महीना 30 साल में कितना हो सकता है? कुछ आइडिया लगाएं दिमाग में। आपके पास इसके जवाब होना चाहिए, क्योंकि आपने 15-20 साल, 20 साल की उम्र होगी तो आपने पढ़ते हुए आज 15 साल हो गए। और 20 साल आपको इसका हिसाब किताब करते हुए हो गए। तो मैं आपको बताता हूँ, 30 साल में हो सकता है 70 लाख रुपया एसबीआई म्यूचुअल फंड में। और ये रिटर्न बताता हूं आपको, केवल 15% के हिसाब से। और यहाँ आप देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का 8वां जुब्बा। 1 साल आप जमा करवाते हैं मंथली 1,000 रुपये, 12 महीने में इन्वेस्टमेंट हो गया आपका अमाउंट 12,000 रुपये। और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हम लगाते हैं 15%। एस्टिमेट रिटर्न हो गया आपका 1,021 रुपये। और टोटल वेल्थ जनरेट कर लिया आपने 1 साल के बाद 13,000 रुपये आपका पैसा हो गया।
और 5 साल आपने कंटिन्यू किया 1,000 रुपये महीने से, तो आपका 60,000 रुपये जमा हुआ। और 15% के हिसाब से टोटल सरप्लस आपके पास 29,681 रुपये हुआ। टोटल वेल्थ जनरेटेड आपके पास 5 साल के बाद 89,681 रुपये हो गई। लगभग आपके 89,000 रुपये आपके हो गए। 90 लगाएं। 10 साल आपने अगर किया कंटिन्यूस पेड को, सींचा आपने 1,000 रुपये महीने से, तो 1,20,000 आपने जमा किया। और टोटल सरप्लस हुआ आपका 1,59। और आपके पास आज टोटल हो गए 10 साल में 2,79,000 रुपये। 5 साल में आपके पास हुए थे केवल 89,000। और 10 साल में आपके पास 2,79,000, 2,79,000 रुपये। तो ऐसे आपके 10 साल में 3 गुना पैसा हो गया, ये पेड़ 3 गुना हो गया। और 15 साल आप जमा करते हैं तो आपका 1,80,000 रुपया जमा होता है। 15% की रिटर्न के हिसाब से 497 आपका प्रॉफिट आ जाता है। और आपके 6,77,000 रुपये टोटल हो जाते हैं। अब आपका रुपया जवान हो गया, अब आपका रुपया 15 साल का हो गया। आपने 20 साल में शुरू किया था और 1,000 रुपये महीने का पेड़ लगाया था। ध्यान से देखना और आप इसको समझना, आगे आपका 15 साल के बाद, जवान होने के बाद कैसे काम करता है। तो हम 20 साल में पहुंचते हैं। और 20 साल के बाद आपने 2,40,000 रुपया जमा किया, 12,76,000 रुपये रिटर्न हुआ। और टोटल आपका हो गया 15,16,000 रुपये। और ये होगा सिप से, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग करने से होगा। और 2,40,000 रुपये आपने लगाए और 15 लाख रुपए आपके हो गए 20 साल में। 25 साल में आपका पैसा 3 लाख जमा हो गया और 29 लाख प्रॉफिट हुआ। ऐसे आपका टोटल हो गया 32,84,000 रुपये। 3 लाख का 32 लाख रुपए। और 30 साल आप कंटिन्यू करते हैं, 3,60,000 आपने जमा किया, 66 लाख आपका प्रॉफिट हुआ। और 1 साल की कमाई लगभग आपकी 9,82,000, 10 लाख के आसपास, तो 70 लाख रुपए आपके टोटल हो गए 30 साल में। 3,60,000 के 70 लाख रुपए। तो ये आपका रुपया कितना हो गया, 20% के आसपास आपका गुना हो गया। 30 साल में 20 गुना पैसा हो गया। अब हम क्या करेंगे, आगे का देखेंगे आप। लेकिन ये तब होगा जब आप अपने रुपए को लगातार सींचते रहेंगे। एक बार सोचो, यदि आपने रुपए के इस पेड़ को काट दिया या पैसा निकाल लिया और आगे नहीं बढ़ा, तो ये नहीं हो सकता। तो ये कैसे फल देगा। अभी आगे देखिए पूरा वीडियो। मैं आपको 100 साल की जिंदगी की जर्नी करवाऊंगा। अब आपकी उम्र हो गई है, कितनी हो गई, आपकी उम्र हो गई है 50 साल। आपने 20 साल की उम्र में शुरू किया था, 30 साल आपने पैसा पे किया, आपकी उम्र हो गई 50 साल। 50 साल, 30 साल के बाद 50 साल की उम्र में आपको क्या करना है, आपको अभी पैसे का, अब रुपए जमा करवाने बंद करने हैं। अब नहीं भरना पैसा आपको। अब जिंदगी भर रुपए के फल खाएं आप, जो आपने पेड़ लगाए। कैसे खाएंगे, हर महीने। अब हर महीने पेंशन लेते रहो। कितने, 30,000 रुपये महीना। आपने 30 साल में टोटल जमा किया था 3,60,000। ओके। और अब आपके पास टोटल जमा पूंजी है 70 लाख रुपए। और आप 30,000 रुपये आपकी पेंशन शुरू होगी। 35 साल के बाद आपकी उम्र हो जाएगी 55 साल की। 55 साल की उम्र में आपने टोटल पेंशन ले लिया 18 लाख रुपए। और हर महीने पेंशन लेते रहो, 40,000 रुपये अभी आपकी पेंशन हो जाएगी। और आपकी टोटल पूंजी आपकी होगी 55 साल की उम्र में 1,15,00,000 रुपए। 40 साल के बाद आपकी उम्र हो गई 60 साल। 60 साल की उम्र में आपने टोटल पेंशन ले लिया 24 लाख रुपए। 18 पहले ले लिया और अब ले लिया 24 लाख इस 5 में। तो अब हर महीने
पेंशन लेते रहो आप 50,000 रुपये। और अब आपके पास टोटल जमा पूंजी है लगभग 1,66,00,000 रुपए। और 60 साल की उम्र के बाद 1 लाख रुपए महीना लेते रहो, हर महीने मिलेगी पेंशन। और 70 साल की उम्र के बाद आपने 10 साल में और टोटल ले लिया 1,32,00,000 रुपए। हर महीने पेंशन लेते रहो आप 1 लाख रुपए। और आपके पास आज भी टोटल जमा पूंजी है 4 करोड़ रुपए। 80 साल की उम्र के बाद आपने 10 साल में टोटल पेंशन ले लिया 1,32,00,000 रुपए। हर महीने पेंशन लेते रहो 1 लाख रुपए महीना। अब आपके पास टोटल जमा पूंजी है 10 करोड़ रुपए। और 100 साल की उम्र में आप 20 साल टोटल पेंशन ले लिया 2,64,00,000 रुपए। हर महीने पेंशन लेते लो 1 लाख रुपए। लगभग 51 करोड़ रुपए आप अपने नॉमिनी वारिस या उत्तराधिकारी के नाम छोड़कर जा सकते हैं। ये है जादू कंपाउंडिंग का। आपको कंपाउंडिंग का जादू का फायदा उठाना है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो ऐसे बनाओ काया माया से आप जुड़ करके फायदा उठा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को बताएं और दूसरों की भी सहायता करें। धन्यवाद।